नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और हम आपको बता दें कि आए दिन महिलाओं का शोषण करने वाले पुरुषों को लेकर के मीडिया में या कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे कोई राजनीतिक वो हो, हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे ही एक मामला और प्रकाश में आया है जिसमें कि एक विधवा महिला के साथ उसके जो देवर लगते हैं रिश्ते में, उनके द्वारा इनका शोषण किया गया और इनको शादी का झांसा दिया गया और जब उनकी नौकरी लग जाती है तो उन्होंने सीधे सीधे इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीकापुर के रहने वाले एक व्यक्ति का है जिनकी की नौकरी अभी अभी पुलिस में लगी है। पुलिस में नौकरी लगते ही उन्होंने इनसे शादी करने से साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे मना कर दिया। पूरा मामला क्या, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, ये बताइए, ये जो बंदा है उसका क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? अभिषेक कुमार भारती जी। ग्राम बीकापुर, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। तो कैसे आपके साथ ये कैसे रिलेशन में आए? मेरी शादी 2008 में हुई थी सतीश कुमार भारती के साथ जी। और मेरे पति से 2 बच्चे हुए हैं। उनकी रोड दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई 2012 में जी जी। और मैं अपने ससुराल में ही रहती थी जी। हमारे चचेरे देवर अभिषेक कुमार भारती जी 19/11/2015 में उन्होंने रात्रि 3 बजे हमारे साथ ज़बरदस्ती किया और मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने गमछे से अपना मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। और फिर मैं बोली कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी और घर वालों को सबको बताऊंगी। तो वो पैर पकड़ के रोने लगे, बोले नहीं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाभी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और दोनों बच्चों का परवरिश मैं ही करूँगा। इसी तरह करते रहे और बोल रहे, फिर मैं शादी के लिए कह रही थी तो बोल रहे थे कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं शादी करूँगा। जब उनकी नौकरी लग गई तो शादी से मना कर रहे हैं और किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हैं। ये आपके साथ रिलेशन में कितने दिन रहे? 10 साल। 10 साल से 10 साल से आपके साथ ये रिलेशन में है, लेकिन हम नौकरी लगने के बाद मना कर रहे हैं जी। तो क्या आप इनके घर पे भी गई थी? इनके माता? मैं घर पे ही गई थी, माता पिता से भी कही थी। इनके माता पिता बोले कि नहीं चली जाओ, मेरा लड़का पुलिस में हो गया है, तुमसे शादी नहीं करेगा, नहीं तो जाओ, नहीं तो यहाँ से जान से मरवा देंगे। अच्छा। और मैं थाने पे भी गई थी, वहाँ पे दिन भर बैठी बैठी चली आती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो अभी जो FIR जो 1 मई को हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये मैं बार बार एप्लीकेशन दे रही थी, हर जगह ACP ऑफिस सब जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने में भी गई तो SHO सर भी सुनवाई नहीं करते थे। मैं दिन भर बैठे बैठे चली आती थी घर। फिर मैंने हर जगह कोशिश किया, नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में दाखिला की। फिर वहाँ से न्यायालय से आदेश हुआ 8/4/25 को तो हुआ। फिर भी मैं जाती थी वहाँ पे, बैठे बैठे चली आती थी, SHO सर से मिलती थी। वो बोलते थे जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। पर क्या इन्होंने कभी आपके ऊपर समझौता का भी दबाव बनाया क्या? हाँ, बोल रहे थे कि समझौता कर लो। हाँ। और नहीं तो मैं जान से मरवा दूंगा। अच्छा। हाँ। ये मतलब SHO का कहना है। हाँ। आपको बता दें कि जब ये हर जगह से थक गई, बड़े बड़े अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दे के जब थक गई तो इस महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट से महिला को न्याय मिला। 8 अप्रैल 2025 को कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ उस व्यक्ति के ऊपर FIR करने का, लेकिन FIR उसकी नहीं हुई। FIR हुई है दबाव बनाने के बाद 1 मई को गंभीर धाराओं में FIR होती है। मेरे हाथ में FIR की कॉपी है। 376, 504, 506 का मुकदमा कायम होता है, लेकिन गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। 25 तारीख को पता चलता है कि उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानकारी के मुताबिक जब भी FIR होती है तो इन गंभीर धाराओं में, चाहे वो हत्या का हो चाहे बलात्कार का हो, इसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है। लेकिन SHO महोदय ने गिरफ्तारी नहीं किया। जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो बार बार इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप जो है इसमें समझौता कर लीजिए, लेकिन महिला ने यह सोचा कि मेरे 2 बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा और 10 साल तक वो अभिषेक नामक व्यक्ति जो है इनका यूज करता रहा, इनका उपयोग करता रहा। लेकिन जब समय आया, जब उसकी नौकरी पुलिस में लग गई तो उसने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया और किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है, जिससे कि क्षुब्ध होकर महिला ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जो है इन्होंने एक एप्लीकेशन डाला जिसमें इन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो अब मैं आत्मदाह कर लूँगी। यानी कि 2 बच्चे हैं वो
पहले ही बाप का साया तो उठ चुका था। बाप का साया बनाए रखने के लिए जब महिला ने यह किया तो अब वही अभिषेक जो है इनसे अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, बार बार इस महिला के कहने के बाद भी। लेकिन महिला ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर 13/6 को उसकी दूसरी शादी है, अगर उस दिन उसकी शादी होती है तो उस दिन मेरी लाश उठेगी। अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या एक्टिव होता है, क्या इस महिला को न्याय दिलाता है कि नहीं, अभिषेक को गिरफ्तार करके इसकी शादी रुकती है या नहीं, क्या ये महिला ऐसे ही दर बदर भटकती रहेगी या कुछ ऐसा। आपने ये बताया, आपने ये आत्मदाह का क्यों ये प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय में दिया है? क्योंकि हर जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, सब जगह कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अच्छा, तो देखा आपने कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बाप का साया पहले उठ चुका है। माँ जो है बाप का साया उनके ऊपर बना रहा है, इसके लिए अपने शरीर का शोषण करवाती रही 10 साल तक। लेकिन ये जो अभिषेक नामक दरिंदा है, इसके जरा सा भी इसके मन में दया नहीं आई और वो अभी नौकरी मिलते ही दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो प्रशासन है उसको भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं SHO साहब की जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है। नहीं तो अगर 1 मई को FIR हो रहा है तो उसकी गिरफ्तारी 2 को हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर बीकापुर में ही, तौबेपुर थाना अंतर्गत बीकापुर में ही मौजूद है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये है कि जब 8 अप्रैल को जब इसमें आदेश होता है तो 1 मई को इसमें FIR क्यों लिखी जाती है? आखिरकार इतने दिन आगे पीछे करने का कारण क्या है? अब जब महिला ने पूछा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई तो कहते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे लग गया है। अगर ये गिरफ्तारी कर लिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, उसको जमानत कराना पड़ता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं SHO साहब की पूरी भागीदारी है। जैसा कि महिला ने कहा कि SHO साहब बार बार दबाव बना रहे थे हमारे ऊपर समझौता करने के लिए, लेकिन महिला एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और प्रशासन इसमें कितना एक्टिव होता है। हमारी नज़र इस खबर पर भी बनी रहेगी और इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। और जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार चौबेपुर थाने में ये चल क्या रहा है, ये कैसी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, शासनादेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।